आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। क्या कहेंगे आप गुजरात में ड्रग्स और शराब को लेकर? देखिए, बड़े लंबे समय से जो है गुजरात सरकार कारोबार कर रही है और उस कारोबार में जो है पुलिस वो जो है मैनेजमेंट पूरा देखती है। इस बिजनेस का मालिक भारतीय जनता पार्टी है जो हर संघवी के थ्रू ये बिजनेस करा रही है। और ये जो है सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, गुजरात से पूरे देश में सप्लाई हो रहे। मुंद्रा पोर्ट जो उसको प्राइवेटाइज करके अडानी को इसीलिए दिया गया है ताकि जो है ड्रग्स का कारोबार जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सके। और ये शराब और ड्रग्स के ही पैसे से केंद्र में मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी। उसी पैसे के दम पे आज जो है सरकारें गिराने और इलेक्शन कमीशन, वोट चोरी, ये सारी चीजों के पीछे यही पैसा है। और गुजरात के अंदर तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। यानी हर संघवी के नीचे गृह सचिव होता है, डीजीपी होता है, कमिश्नर होता है, कमिश्नर के नीचे पीआई होता है जो वहीवट देता है, जिसको पीसीबी का पीआई कहते हैं। फिर उसके नीचे उसके वहीवटदार होते हैं, हर पुलिस स्टेशन के वहीवटदार होते हैं। एक व्यवस्था बना दी गई है और बाकायदा ऐसा नहीं है कि चोरी छिपे ड्रग्स के लोग जो है का कारोबार कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। और जिसका बहुत ज्यादा गुजरात में अब जो है यानी हर घर, तीसरे घर, चौथे घर में लोग नशे के आदी हो चुके हैं, जिसकी वजह से जब जिग्नेश मेवाड़ी साहब ने जो है वाउथराड में रजूआत की, आक्रामक रजूआत की, जिसका जो है लोगों को गुस्सा, तो वो लोगों की पीड़ा थी जो जिग्नेश मेवाड़ी की भाषा में बाहर पुलिस के सामने आ रही थी। तो
ये जो उसके बाद जो है हर्ष संघवी ने फिर पुलिस परिवार की तरफ से, तो लोगों ने ये गुस्सा महसूस किया कि भाई ये पुलिस गलत करती है, ड्रग्स बेचवाती है, और उसके परिवार के लोग जो है बचाने के लिए आते, बचाव में रोड टू रोड रैलियां करते हैं। इसका रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से आज पूरा गुजरात कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुद्दे पे खड़ा हो गया। अच्छा, दूसरा ये कि हमने अक्सर देखा कि किसी के पास में से ड्रग्स मिल जाता है 50 ग्राम 100 ग्राम कुछ भी, तो उसको उठाकर 5-10 साल के लिए जेल में ठूस दिया जाता है, और होना भी चाहिए। लेकिन अडानी के पोर्ट से कई हजारों करोड़ों रुपए का ड्रग्स मिला, कोई कार्रवाई नहीं। आज एमएलए श्री जिग्नेश मेवाणी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि अडानी की गिरफ्तारी होना चाहिए, अडानी की गिरफ्तारी होगी और इंडिपेंडेंट या एजेंसी कोई या उसकी जांच करे, उससे पूछताछ की जाए, गौतम अडानी से पूछताछ की जाए, तो यानी पूरा नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। लेकिन अब अडानी को मालिक बना दिया गया है, पोर्ट पे प्राइवेट लोग होते हैं जिनको ना नौकरी का खतरा रहता है, ना किसी चीज का खतरा रहता है। तो यानी गुजरात से पूरे देश में जो है, यानी पंजाब में मामला था उड़ता पंजाब का, तो पंजाब की समस्या थी वो पूरे देश में, लेकिन यहाँ से पूरे देश में जो है ड्रग्स जा रहा है। यहाँ की पुलिस को पता नहीं चलता, मिजोरम और महाराष्ट्र की पुलिस आके यहाँ पे फैक्ट्रियां पकड़ती हैं ड्रग्स की। यहाँ से रॉ मटेरियल तैयार होकर दूसरे राज्यों में जाता है, वहां पे बनता है, यहाँ पे ड्रग्स बनता है। ये कई बार यानी 2018 के बाद से लगातार यहाँ पे ड्रग्स की फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही है, और पकड़ी जाने के बाद जो है उसका अता पता नहीं चलता, उसका मालिक कौन था वो भी नहीं पुलिस पता करती, और उसको दबा दिया जाता है इस मामले को। सोनल बेन, क्या कहेंगी? पूरे गुजरात में जबरदस्त गुस्सा है ड्रग्स को लेकर। बिल्कुल, हम जो यहाँ पे आए हैं सिर्फ हमारा गुस्सा नहीं, आपने बहुत सही बताया कि पूरा गुजरात बहुत आक्रोश में है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि से नो टू ड्रग्स एंड अल्कोहल, देयर शुड बी नो टॉलरेंस टुवर्ड्स दिस थिंग्स। और इसके लिए हम लोग ये रैली के स्वरूप में आए हैं। आज बढ़िया पूरी विशाल रैली निकली है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जोश में हैं, आप देख सकते हैं। हम लोग एक तरह से समझ लीजिए कि पूरे गुजरात में जो रोष निकल पड़ा है उसका एक हम आईना लेके आए हैं। इसका वजह ये है कि थराद में जब ये जब रैली हमारी जन आक्रोश रैली गई थी, उस समय महिलाओं ने अमित भाई के आगे हमारे जो प्रेसिडेंट है रजूआत की, और जिग्नेश भाई मेवाणी जो हमारे एमएलए है, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस को कड़क शब्द में आलोचना की और कहा कि इसके बारे में आपको कुछ करना चाहिए। लेकिन कुछ हुआ नहीं, उसका कोई असर नहीं हुआ। ना होम मिनिस्टर ने बोला, अभी तक सीएम ने भी कुछ नहीं बताया है। ऊपर से वाद विवाद में उलझ गए हैं। तो ये सब वाद विवाद बंद कर दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं होता है तो रिजाइन कर दीजिए, किसी और को लाइए। अगर आपके पास कोई एफिशिएंट आदमी है तो, नहीं हो तो सीएम को भी रिजाइन करना चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमें कोई ठोस प्लान बताइए। आज आप देख रहे हैं कि स्कूलों के आसपास ड्रग्स मिल रहे हैं, मंदिरों के आसपास दारू मिल रहा है, घर में भी ड्रग्स और दारू की डिलीवरी हो रही है। ये कौन सा गुजरात है? ये गांधी और सरदार का गुजरात तो है नहीं। ये उड़ता गुजरात कहाँ से आ गया? हमको तो समझ में भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जो ड्रग्स आ रहे हैं, इतना ही नहीं, यहाँ अहमदाबाद से रॉ मटेरियल भी बाहर जा रहा है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। हमारी जो नई पीढ़ी है वो बिल्कुल बर्बाद हो रही है, ना पढ़ सकते हैं, और इसके दिशा में जाके उनका जीवन जब बर्बाद हो रहा है, तो हम लोग सब यहाँ आए हैं। और कलेक्टर के माध्यम से हम गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि थोड़े ही समय में उसका आप हमें बताइए, जवाब दीजिए। हम लोग गुजरात की पूरी प्रजा की तरफ से आए हैं। ये गुस्सा समझ लीजिए सिर्फ हमारा नहीं है, पूरी गुजरात की प्रजा का है। सोनल बेन, जिस तरीके से हर्ष संघवी कहते हैं कि पुलिस के पांव तोड़ देंगे हम, जिस पार्टी का सांसद संसद के अंदर खड़े होकर गालियां देता है, वो पार्टी बात करती है भाषा की मर्यादा की। सही बात है, वो संस्कारिता की बात कर रहे हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि जिग्नेश मेवाणी ने जो बात की है बिल्कुल सही है, और पूरी पार्टी समर्थन कर रही है जिग्नेश मेवाणी की बात का, और हम डरने वाले नहीं है। बाकी अगर वो जो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें की है, पुलिस को लाफा मार दिया है, पैर तोड़ देंगे, इस तरह से जो दादागिरी तो वो करने में माहिर है। तो उनके वो समझते हैं कि लोगों की याददाश्त है नहीं, मेमोरी बहुत छोटी है। लेकिन आज के ज़माने में तो सारी चीज़ें मिल जाती है, रिकॉर्ड पे अवेलेबल है। तो उनके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है ऐसी बात करने का। और दूसरी बात है कि जो मुद्दा है उस पर तो आए, वो बात तो कर ही नहीं रहे। सीएम कहाँ चले गए, वो भी एक शब्द नहीं बोल रहे। आज हम अहमदाबाद में खड़े हैं, यहाँ इतने सारे एमएलए चुन के आए हैं, उनके इर्द गिर्द भी ये सब हो रहा है, वो भी क्यों नहीं जवाब दे रहे? हम इसका जवाब मांग रहे हैं। सोनल बेन, आज राजकीय पार्टी की आम आदमी पार्टी के ईश्वरन गढ़वी ने भी समर्थन किया है, क्या कहोगे इसके बारे में? ड्रग्स के बारे में समर्थन किया है।
वो आम आदमी पार्टी ने ड्रग्स के बारे में समर्थन किया है तो अच्छी बात है, उनको भी लग रहा होगा। और अगर बीजेपी में भी दिल से अगर लोग अपने सीने पे हाथ रख के देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि ये बात सही है। लेकिन बीजेपी में इतना डर का माहौल है, लेकिन एक एमएलए ने तो बोला है, लेकिन धीरे धीरे और लोग भी बोल सकते हैं कि लेकिन वहाँ इतना दबाव है, इतना डर का माहौल है कि वहाँ कोई बोल ही नहीं सकता है। पर किसान के मुद्दे में आपके सामने पड़ी है। वो देखिए, अलग अलग मामले में अलग अलग अपनी है, वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हम अलग पॉलिटिकल पार्टी है, सबका अपना अलग स्टैंड है। उसमें ठीक है, उन्होंने हमको सपोर्ट किया है, हम अपनी बात पे अड़ग हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।